एक बार भगवान अपने बाल गोपालों के साथ भ्रमण करने निकले तो घूमते फिरते एक बगीचे में पहुंचे और उन्होंने कहा हम विश्राम करते हैं, आप खेलो। बाल गोपाल सब गेंद खेलने लगे। खेलते खेलते गेंद एक कुएं में जाकर गिर गई। बच्चों ने जब अंदर झांका तो क्या देखा, एक विशाल काय गिरगिट उनको दिखाई दिया। बहुत बड़ा गिरगिट था। आकर के प्रभु को बताया, प्रभु इतना बड़ा गिरगिट आज तक हमने नहीं देखा, बहुत बड़ा गिरगिट है। प्रभु ने जाकर देखा, उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकलवाया, परंतु जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ इस गिरगिट को, वैसे ही उसका शरीर छूट गया और एक अलौकिक दिव्य रूप में वो प्रकट हो गया और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा, को भगवान आप कौन हैं? तब उसने अपना परिचय दिया। क्या परिचय दिया? नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनये प्रभु दानिशा व्याख्यामानेषु यदिति कर्णमस्पृशम्। हे महाराज, मैं इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया हुआ नृग नाम का राजा। बोले महाराज, आपके सामने दानियों की लिस्ट आई होगी, तो दानियों की लिस्ट के अंदर जो ऊपर के 10 नाम आए होंगे उनमें मेरा भी आपने नाम पढ़ा होगा। मेरा नाम है नृग। मैंने इतने गायों का दान किया है कि लोग, जो बरसात होती है ना, बरसात की बूंदों को गिन सकते हैं, लेकिन मेरी गायों का दान किया उनको गिनती नहीं कर सकते। महाराज, आप आकाश के तारों को गिनती कर सकते हो, लेकिन मैंने जो गायों का दान किया उसकी गिनती नहीं कर सकते। आप रेत के कणों को गिन सकते हो, लेकिन गायों का मैंने जो दान किया उसको गिनती नहीं कर सकते। इतने मैंने दान किया। भगवान ने कहा, ये तो बात ठीक है, आपने इतना दान किया, तो फिर ये जो आपको गिरगिट की योनि क्यों प्राप्त हुई? बोले महाराज, दान मैंने किया, लेकिन महाराज एक बार मैंने बहुत सारी गायों का दान किया। जैसे ही मैंने गायों का दान किया तो महाराज वो जब ब्राह्मण गायों को लेकर जाने लगा तो एक अपरिग्रही ब्राह्मण की गाय उस गायों के अंदर मिल गई और भूल से मेरा उसका भी दान हो गया। मेरे से भूल से उसका भी दान हो गया। गाय किसी दूसरे ब्राह्मण की थी। अपरिग्रही ब्राह्मण का अर्थ है जो किसी से कुछ लेता नहीं है, कभी किसी से दान नहीं लेता, वो है अपरिग्रह ब्राह्मण। बोले महाराज, उसकी गाय मैंने दान कर दी। अब महाराज जब वो याचक ब्राह्मण उन गायों को लेकर जाने लगा तो वो दूसरा वाला जो ब्राह्मण था अपरिग्रही, वो जाकर के कहने लगा कि ये गाय तो मेरी है। वो कहे मेरे को दान में मिली है, मैं तो वापस दूंगा नहीं, और वो कहे मेरी गाय मैं ले जाने नहीं दूंगा। तो महाराज दोनों की लड़ाई है मेरे पास में पहुंची। दोनों लड़ते हुए मेरे पास आए और मेरे को कहा, तो मैंने कहा कि भाई ऐसे है कि आपको इतने गायों का दान किया मैंने, ये गाय वापस दे दो, इसके बदले आप 10 गाय दूसरे दे लो। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं कभी भी दी हुई दान में चीज जो दे दी है मेरे को, वो वापस नहीं देता। मेरे कुल का ये नियम है कि कभी दान में दी हुई वस्तु वापस नहीं दी जाती। ये कलंक में मेरे ऊपर कैसे लगाऊं मैं वापस दे करके? तो महाराज अब नृग ने उस अपरिग्रह ब्राह्मण को कहा कि भाई तेरी गाय दान में कर दी है, एक काम कर, तू मेरे से दूसरी गाय ले ले। महाराज वो तो अपरिग्रह ब्राह्मण, वो तो लेता ही नहीं किसी से। वो कहे मैं मेरे ऊपर कलंक कैसे लगवा लो? मेरे परिवार में आज तक कोई दान लेने वाला नहीं हुआ पैदा, तो मैं दान कैसे ले लूं? और महाराज इस प्रकार लड़ाई के अंदर उस गाय के कारण उस अपरिग्रह जो ब्राह्मण था उसके मन से, उसने खुद तो बोल के नहीं दिया, लेकिन कहते हैं ना अपने मारो ने कहावत है कि देर पांडे आशीष पांडे का पांडे की आत्मा देश। तो महाराज उसकी आत्मा से हमें श्राप लग गया। तो महाराज एक ना एक दिन तो मनुष्य को मरना ही पड़ता है। तो महाराज एक दिन में यमपुरी पहुंचा तो मेरे से वहां पर पूछा गया कि आप पहले पुण्यों का भोग करोगे या पाप का? तो महाराज मेरे को पता था कि पाप तो मेरा एक ही किया हुआ, वो गाय का दान हुआ था, और पुण्य मेरे बहुत सारे थे। तो मैंने सोचा कि पहले भाई पाप को ही पूरा कर लेते हैं, पुण्य तो बाद में कर लेंगे, आराम से बड़े बड़े पुण्यों का फल भोगेंगे। तो कहते हैं कि यमराज ने उनको गिरगिट बना करके कुएं में भेज दिया।
और महाराज मेरे को गिरगिट बना करके तो भेज दिया, लेकिन कहाँ त्रेता युग और कहाँ ये द्वापर युग है। इतने सालों तक मैं यहाँ गिरगिट बना हुआ पड़ा हूँ, मैंने इतने पाप कर दिए यहाँ पर जीवों को खा खा करके कि मेरे पाप तो बढ़ते ही गए। और जब आज आपका मेरे को स्पर्श हुआ तो मेरी मुक्ति हुई है महाराज। आज मेरे सारे पाप धुल गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी से कहा, अरे मित्रों देखो, मैं हलाहल विष को विष नहीं समझता, उसको पचा लेने की पृथ्वी पर कोई ना कोई औषधि जरूर बनी है। ये विष होता है, उसकी कोई ना कोई औषधि जरूर बनी है। लेकिन ब्राह्मणों रूपी अग्नि से उठी हुई जो अग्नि है उसको कोई पचा नहीं सकता, वह पूरे कुल खानदान को नष्ट कर देती है। यानी कि ब्राह्मणों के दंश से बचना चाहिए व्यक्ति को। राजा इंद्र की कथा यही कहती है कि कभी ब्राह्मणों का धन नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि सांप के खाए का तो इलाज है, पर ब्राह्मण के अग्नि रूपी शरीर से जो ज्वाला उठती है तो पूरे कुल को नष्ट कर देती है। और कहते हैं ब्राह्मण ही नहीं, पराया धन और पराई नार पर नजर मत डालो, बुरी आदत है ये और इस आदत को बदल डालो। मातृवत प्रदारेषु पर द्रवेशु दोषवत। पराया धन है तो उसको मिट्टी के समान समझो, पराई स्त्री को मां के समान समझो, शास्त्र कहते हैं। साधु ब्राह्मणों के पास जो भी धन होता है वह दान पुण्य के द्वारा मिलता होता है। महाराज जो ब्राह्मणों को दान मिलता है, देखो दान व्यक्ति क्यों करता है? दान क्यों करता है? व्यक्ति दान इसलिए करता है कि कोई भी संकट है उसके ऊपर वो टल जाए, दूर हो जाए, अल्लाह भला उसकी दूर हो जाए। तो महाराज दूर होगी तो वो दान के साथ जाएगी किसके पास? जाएगी तो उस ब्राह्मण के पास है ना। तो अल्लाह भला सारी चली गई उस ब्राह्मण के पास में। अब महाराज ब्राह्मण के पास में ऐसी शक्ति होती है, देखो अग्नि और ब्राह्मण दोनों भगवान के मुख से उत्पन्न हुए हैं। जैसे बहुत सारा कचरा होता है, कचरे को अपन इकट्ठा कर ले एक जगह और फिर क्या करते हैं, आग लगा देते तो उसको कचरा समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जो दान दिया जाता है वो ब्राह्मण उसको पचा लेता है गायत्री आदि के माध्यम से। जो ब्राह्मण गायत्री का जप करता है वो उस दान को पचा जाता है, उसके पापों को नष्ट कर देता है। लेकिन जो गायत्री का जप नहीं करता और दान लेता है वो दान उसको समूल नष्ट कर देता है। हमेशा ध्यान रखना, जो ब्राह्मण दान तो लेता है लेकिन गायत्री जप नहीं करता है, उसको पचाने की उसमें ताकत नहीं है, तो वो उसको नष्ट भी कर देता है, क्योंकि सारा पाप उसके ऊपर आ रहा है। तो महाराज इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मण और साधु के दान, जो उनको दान मिला हुआ है उसको खाने से बचना चाहिए। लोग कहते हैं कि वो साधु है, महात्मा है, खूब पड़ा है महाराज के पास में, खाओ खाओ नहीं। जब आप खाओगे तो उसको पचाने की भी आपकी हिम्मत होनी चाहिए। बोले दान मान को टूकरा या के नौनो अंगुल के दांत, भजन करोगे तो पचेगा नहीं तो फाड़ेगो आंख। उसको तभी पचा सकते हो जब आप भजन करते हो, भगवान का नाम लेते हो। अगर भगवान का नाम लिया नहीं लिया तो वो फिर आंख फाड़ देता है। और भजन करोगे तो वो भस्म हो जाएगा। तो यदि आप किसी से दान ले रहे हो तो उसको भजन करके उसको पचाओ, अन्यथा वह विपरीत परिणाम देगा। इसलिए भगवान अपने बच्चों को सावधान कर रहे हैं कि भूल करके भी कभी साधु और ब्राह्मण का अनादर मत करना, ब्राह्मणों का धन मत लेना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। इस प्रकार समय समय पर भगवान अपने पुत्रों को सावधान करते हैं।